नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्षी गठबंधन यानी 28 पार्टियों का वो संगठन जिसने अपना नाम INDIA रख लिया, लेकिन INDIA नाम रखने से इन लोगों को पीएम मोदी का मुकाबला करने की क्षमता विकसित नहीं कर पाए हैं। इसलिए डर हावी है और ये डर एक लेटर से सामने आया है कि किस तरीके से ये पार्टियां अभी भी परेशान हैं, बौखलाई हुई है। समझ में नहीं आ रहा कि पीएम मोदी का मुकाबला करे तो कैसे करे। एक लेटर सामने आया है और उस लेटर से पता चलता है कि इनका इंटेंशन क्या है, किस तरीके से नफरत इन लोगों में भरी पड़ी है और जीत ना पाने की बौखलाहट, किसी तरीके से सत्ता परिवर्तन की कोशिश ये कर रहे हैं। इसके लिए एक बड़ी साजिश करते हैं, क्योंकि ये लेटर उस साजिश का भी एक हिस्सा है जिसमें विदेशी एजेंसियों से, विदेशी मीडिया से इनके गठबंधन को प्रदर्शित किया जाता है। कैसे ये लोग विदेशी प्रोपेगेंडा मीडिया का सहारा लेते हैं, उसके बाद उसके सहारे मोदी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और फिर हिंदुस्तान की सियासत में इनके हस्तक्षेप के लिए एक नया तरीका डेवलप करते हैं। ये लेटर है उन 14 नेताओं का जिन लोगों ने कहा है कि हम हिंदुस्तान के लगभग 50% वोटर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारी बात सुनी जानी चाहिए। और यह लेटर लिखा किसे गया है? यह लेटर लिखा गया है मार्क जुकरबर्ग को और सुंदर पिचई को। यानी सोशल मीडिया का डर इतना हावी हो गया है इनके अंदर कि इन्हें मार्क जुकरबर्ग को लेटर लिखना पड़ा कि आप हमें बचाइए, आप निष्पक्ष रहिए। यानी इनके अनुसार फेसबुक और व्हाट्सएप निष्पक्ष नहीं है, गूगल का प्रोडक्ट यानी यूट्यूब निष्पक्ष नहीं है। इनके समर्थन में जो चीजें चले तो निष्पक्षता हो, और जब इनके विरोध में कुछ जा रहा हो तो वो पक्षपात हो। इसीलिए यह लेटर लिखा गया है और लेटर में कहा गया है कि एक आर्टिकल आया और वो भी एक विदेशी अखबार में, उसने इन्वेस्टिगेशन किया और उस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि भारत में जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है वो रूलिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, और इसमें कम्युनल हैट्रेड यानी सांप्रदायिक घृणा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस पर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और फेसबुक को, व्हाट्सएप को, गूगल को यानी कि यूट्यूब पर जो वीडियो डाले जाते हैं उस पर इस तरीके से एक बैरियर लगाना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार ना हो। और जिसको ये लोग सांप्रदायिक घृणा कहते हैं वो भी एक पक्षीय होता है, यानी हिंदू जाग रहे हैं, इन्हें तकलीफ हो रही है। सनातन धर्म के लोग अब अपनी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, इन्हें तकलीफ हो रही है। इन लोगों के असलियत को जाहिर किया जा रहा है, इन्हें परेशानी हो रही है। यही लेटर में लिखा गया है, और लेटर जो मार्क जुकरबर्ग और सुंदर पिचई को लिखा गया उसमें कहा गया कि वाशिंगटन पोस्ट यानी वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा और उस आर्टिकल में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। एक तो पहला पक्ष यही रहा, और दूसरा ये कि यहां पर जो भारत के अंदर सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, गूगल के, यूट्यूब का, इन जगहों पर कम्युनल हैट्रेड फैलाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं, कंटेंट सामने आ रहे हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की गुंजाइश बढ़ गई है। और इसलिए गूगल को या फेसबुक को या व्हाट्सएप को चाहिए कि उस पर प्रतिबंध लगाए, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे जिससे कि उन वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी करने से रोका जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग घबराए हैं उसके पीछे की साजिश पहले समझिए, क्योंकि हर समय ये लोग एक आधार बनाते हैं। जब राहुल गांधी को विदेश दौरा करना होता है उससे पहले एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है और प्रोग्राम में कुछ पत्रकारों को, कुछ सोशल एक्टिविस्ट को जोड़ा जाता है और उनसे
यह कहा जाता है कि आप ऐसे सवाल पूछें जिससे भारत की छवि खराब हो, मोदी की छवि खराब हो, चाहे वो ब्रिटेन गए या फिर अमेरिका गए या फिर पिछले दिनों यूरोप के दौरे पर गए। सब जगह पर एक ही तरीके की चीजें देखने को मिली है और वो यह है कि हर प्रोग्राम ऐसे ही तय किया जाता है जिसमें भारत के संवैधानिक संस्थानों के ऊपर सवाल उठाने वाले क्वेश्चन किए जाएंगे और उसके बाद राहुल गांधी बोलेंगे कि भारत में जो संवैधानिक संस्थानें हैं, या चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जो मीडिया हो, ये सारे के सारे पीएम मोदी के पक्ष में हैं। सरकार सबके ऊपर कब्जा किए हुए है, यानी भारत में बोलने की आजादी नहीं है क्योंकि मीडिया पर सरकार का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। संवैधानिक संस्थानें निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है क्योंकि उस पर सरकार का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट फैसला इनके पक्ष में नहीं दे रहा है। हालांकि जितने बेल सुप्रीम कोर्ट ने दिए वो ज्यादातर विपक्ष के नेताओं के जो भ्रष्टाचार में फंसे हैं उसी से रिलेटेड है। नवाब मलिक इतने दिनों के जेल में रहने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से बेल एक्सटेंड करवा लेता है और संजय राउत को बेल मिल जाती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी 10-12 सालों से बेल पर बाहर हैं। ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त नेता हैं जिनको बेल इन्हीं कोर्ट से मिलती है, लेकिन फिर भी ये कहेंगे ये निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग जबकि चुनाव करवाए, कर्नाटक में जीत मिल जाए इनको तो फिर निष्पक्ष है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में हार जाएं ये लोग तो चुनाव आयोग निष्पक्षता का पालन नहीं किया है। यानी इन लोगों का एजेंडा यह है विदेशी मीडिया का इस्तेमाल करना, विदेशी संस्थानों का इस्तेमाल करना, जैसे अडानी के मुद्दे पर किया गया और जांच के विषय में मांग की गई एक मुद्दा बनाया गया। उसी तरह से क्या किया गया, वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखवाया गया और उस आर्टिकल में इस ओर इशारा किया गया कि हमारे लिए आप काम कीजिए और उसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि कैसे भारत में सांप्रदायिक घृणा पैदा की जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। और जब वो आर्टिकल पब्लिश हो गया तो इनको एक मौका मिला, इन लोगों ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में जिन लोगों का नाम है, जिन लोगों ने रेफर किया है इस चिट्ठी को, उनका नाम सुनेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये नफरत पैदा करने वाले लोग हैं या फिर मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग। लेकिन इनके नाम से पहले ये जानते हैं कि किस तरीके से ये परेशान हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने एक सीरीज शुरू की और वो सीरीज क्या थी, घमंडिया फाइल्स। उस फाइल्स में INDIA के सारे नेताओं की पोल खोलना शुरू कर दिया गया। सबसे पहले तो कांग्रेस का पोल खोल किया गया और उसमें कई ऐसे वीडियो डाले गए जिसमें अभी जो इजराइल और हमास यानी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो चल रहा है उसको लेकर भी कहा गया कि हमास ने जिस तरीके से आतंकी हमला किया वो पुरानी यादों को ताजा कर देता है। जो हिंदुस्तान में हुआ, मुंबई ब्लास्ट हुआ, मुंबई में लोकल ट्रेन ब्लास्ट हुआ, अक्षरधाम मंदिर में ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में कई ब्लास्ट हुए। ये सारे 2004 से 14 तक के बीच में कई ऐसे ब्लास्ट हुए जबकि यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस समर्थित सरकार थी, कांग्रेस का प्रधानमंत्री था। लेकिन इसके बाद जो कई वीडियो आए जिसमें बताया गया कि कैसे कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा की और दूसरे स्तर पर मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया। राहुल गांधी उस समय बोलते थे आतंकी हमलों को किसी भी तरह के रोका नहीं जा सकता, लेकिन वही राहुल गांधी पुलवामा पर यह बोलते रहे कि पुलवामा में भारत सरकार की कोई न कोई कॉन्स्पिरेसी रही है, वहां अटैक ऐसे नहीं हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से साजिश की उसी का नतीजा है, चुनाव जीतने के लिए ऐसा किया गया। ये सारे के सारे घमंडिया फाइल्स के अंदर हैं। अब ये जो घमंडिया फाइल्स का सीरीज चलाया गया उसमें इन सारे लोगों की हकीकत बताई गई और वही लोग अभी इस चिट्ठी में हस्ताक्षर करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने तरह से चिट्ठी लिखी और कहा कि इंडिया ब्लॉक जो है इसके सारे नेता इस पर सहमत हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत पैदा करने के लिए किया जा रहा है और उसमें सबसे पहले
जो साइन करवाया गया उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे लोगों में से सबसे बड़े सनातन विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों के लिए काम करने वाले में से राहुल गांधी का नाम पहला आता है, क्योंकि विदेशों में इसने प्रोपेगेंडा फैलाया और दूसरी बात हिंदुस्तान के अंदर उन लोगों को संरक्षण दिया जो सनातन धर्म के विरोध में बात करते हैं और इनका नजरिया जो है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। दूसरे नंबर पर ये जो पूरे के पूरे 14 लोगों ने साइन किया, उसमें शरद पवार का भी नाम है, उद्धव ठाकरे का भी नाम है, ममता बनर्जी की तरफ से डेरेक ओब्रायन का नाम है और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो हस्ताक्षर किया है वो है ललन सिंह, और इसके अलावा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन लोगों का भी नाम है, हेमंत सोरेन का भी नाम है। यानी कि जो 14 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया है उसको एक एक करके देखें तो उसमें एक नाम ऐसा भी है जिसने हाल फिलहाल में सनातन के खिलाफ घृणा पैदा की है, यानी कि TR बालू, डीएमके का नेता, सांसद, उसके पार्टी के ही नेता उदयनिधि स्टालिन ने पिछले दिनों कहा था सनातन धर्म बीमारी है, गंदी बीमारी है जिसको खत्म करने की जरूरत है, जिसके खिलाफ अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन उसके वीडियो को अगर सोशल मीडिया ने जगह दी तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनको क्या है? क्योंकि आजकल हिंदुओं में जागृति आ गई है, सोचने लगे हैं कि हमें अब क्या करना है, कब तक एक सेकुलरिज्म का बोझ अपने कंधों पर ढोते रहेंगे, हमें भी अपना हक चाहिए और उसके लिए हम ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं के साथ नहीं हो सकते। इसीलिए इन लोगों की परेशानी बढ़ गई। इन लोगों को लगा कि अगर हिंदू जाग रहे हैं तो मुसलमानों के लिए समस्या पैदा होगी, और यही विपक्ष के सारे नेता जो हैं ये बात कर रहे हैं कि हमास का हमला है उसको तो जायज ठहराएंगे, यानी कि उसके विरोध में बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इजराइल ने जब हमला किया तो ये बात करेंगे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, मानवीयता के आधार पर। वहां पर हमला ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसे ये कहा जा सकता है कि केरल में तो हमास जो है उसको टेररिस्ट लिखना भी पाप है। सीपीएम के एक नेता ने लिख दिया, जो पूर्व मंत्री थी शैलजा, उसने हमास टेररिस्ट लिख दिया। उसके बाद उनको अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा, अकाउंट बंद करना पड़ा, क्योंकि पार्टी के तरफ से दबाव पड़ा। और ये सारे के सारे नेता हैं जो परेशान इस बात से हैं कि कैसे पीएम मोदी ने पूरी तरीके से इजराइल का साथ देने की बात कही और खड़े भी रहे, आज भी बात कर रहे हैं कि ये जो टेररिज्म है उसकी परिभाषा को लेकर जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। ये वेस्टर्न कंट्री भी इसमें कंफ्यूज होती है, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म के नाम पर ये समर्थन करती है उन देशों का जो कि आतंकियों के पनाहगाह होते हैं। लेकिन इन लोगों की परेशानी एक दूसरी है, और वो परेशानी इस बात के लिए है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो चीजें जा रही है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं जा सकती, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है उसमें देश के लोगों को इन लोगों की सच्चाई पता चल रही है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के बारे में जो सीरीज ये घमंडिया फाइल्स बनी है उसमें कहा गया है कि उद्धव ठाकरे वही हैं जिनके पिता बाला साहब ठाकरे थे। बाला साहब ठाकरे के कुछ स्टेटमेंट बताए गए राम मंदिर पर, हिंदुओं पर और महाराष्ट्र के मुस्लिमों पर। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो औरंगाबाद में अगर कोई जाकर माल्यार्पण करता है तो भी ये खुश हो जाते हैं, जिसके नाम बदलने के लिए प्रतिबद्ध थे बाला साहब ठाकरे। हेमंत सोरेन जैसे करप्ट नेता के बारे में भी है, और उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा के बारे में भी है कि किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं के साथ इन लोगों ने क्या क्या किया है, और ये आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मतलब इनकी सच्चाई दिखाने वाली बातें अगर मीडिया में यानी मेन स्ट्रीम मीडिया में ना आए, सोशल मीडिया पर आए, तो इन लोगों को तकलीफ होने लगता है। क्योंकि आज 30% से ज्यादा ऐसे वोटर हैं, युवा वोटर हैं, जो कि
40 साल 30 साल पहले की बातें भूल चुके हैं और इतिहास चूंकि विजेताओं का होता है, इसीलिए ये जो 40 साल पहले का इतिहास है उसे कांग्रेस ने इतना दबा कर रखा कि किसी को पता ही नहीं होता है कि कश्मीर से जब हिंदुओं का पलायन हुआ तो कैसे फारूक अब्दुल्ला ने अपने तरीके से साजिश की थी। वहां पर कांग्रेस ने जो पहले से पृष्ठभूमि तैयार की थी उस समय का नतीजा बाद में देखने को मिला और उसके बाद भी कांग्रेस ने कैसे कश्मीर वापसी के लिए हिंदुओं को प्रेरित ही नहीं किया, सुविधाएं ही नहीं दी। मतलब कई इतिहास के ऐसे तथ्य हैं 30-40 साल के जिसको छिपा के रखा गया। आज सोशल मीडिया उसी तथ्य को उजागर कर रहा है, तकलीफ तो इनको होगी। यानी इस लेटर ने 3-4 बातों का कम से कम एक तरीके से खुलासा किया है। और पहली बात यह है कि लोगों को इस बात का डर है कि हम इकट्ठा तो हो गए हैं लेकिन जीत नहीं पाएंगे। दूसरा यह बात का खुलासा होता है कि अभी भी राहुल गांधी ने जिन 14 नेताओं को फंसाया है वो सब के सब राहुल गांधी के पीछे उसी विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सोरोस के फंड से चलने वाला है, जो कि भारत में कोई मजबूत सरकार मजबूत व्यक्ति को पीएम बनते हुए नहीं देखना चाहता है और इसलिए वो इस साजिश का हिस्सा रहेगा। तीसरी बात इसमें यह भी पता चलता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने जो गंध फैलाया, मतलब सिर्फ मुसलमानों को बढ़ावा दिया, आज उसके उलट स्थिति हो गई है। यानी अब हिंदू जाग रहे हैं। इन लोगों ने जो सेकुलरिज्म की बात की, ये तिलक लगा के जनेऊ डाल के या फिर हिंदू दिखने वाले ये गद्दार हैं जो कि सनातन विरोधी हैं, ये पीठ में खंजर भोंकने वाले हैं। इसीलिए इनकी असलियत जब सामने आने लगी तो इनको तकलीफ होने लगी। मतलब एक लेटर और कई साजिशों का उद्घाटन हुआ और इसी से यह पता चलता है कि ये जो घमंडिया गठबंधन है जिसे पीएम मोदी ने कहा है और घमंडिया फाइल जो सामने आई है उससे पूरा का पूरा विपक्ष कांप रहा है, डर रहा है कि अब हमारे लिए 2024 में कोई भी आधार नहीं है, न हम चुनाव जीत पाएंगे और न ही हम अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं इनको एक एक को जेल जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।